मित्रों, मुझे उम्मीद है आप आनंदित होंगे, हेल्दी होंगे। हमारे लीवर के बाकी 7 वीडियो आपने देख चुका होगा लीवर सीरीज की। आज इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि फैटी लीवर को कैसे घरेलू नुस्खे के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इन सभी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम घरेलू नुस्खे देख लेते हैं मित्रों। जब हमें मालूम हो जाता है कि हम ग्रसित हो चुके हैं, हमारा लीवर का इनलार्जमेंट हो चुका है, वजन बढ़ चुका है 5 to 10% से ज्यादा, तो हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना शुरू कर देते हैं और कर देना चाहिए, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहलाता है। हमारे करंट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर हमारे लाइफ स्टाइल के हैबिट जो हैं ये हमें काफी हद तक मदद कर सकते हैं। और अगर हम इसमें सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने के तहत ही अगर हम 30 मिनट का एक्सरसाइज करें, कसरत करें, व्यायाम करें, योगासन करें, वॉकिंग करें, तैराकी कीजिए, घुड़सवारी कीजिए, कुछ भी किसी तरह से कर लीजिए जिसमें कि आपको कार्डियो एक्टिविटीज हो जाए, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, थोड़ा मूवमेंट हो जाए पूरे शरीर का, तो यह आपको काफी हद तक हेल्प कर सकता है। आप अपने अल्कोहल अगर ले रहे हैं, मद्यपान बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको घटा दीजिए या तो बंद ही कर दीजिए। इसके साथ ही अपने वजन को थोड़ा घटा लीजिए। ओबिस है तो ओबिस से तो बिल्कुल ही अंदर आ जाइए, ओवरवेट में आ जाइए, और ओवरवेट भी धीरे धीरे घटा के आप स्टैंडर्ड वेट में आ जाइए। जब भी आप खाना खाते हैं तो यह ध्यान दीजिए कि वह पोषक तत्वों से भरा हुआ हो, उसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरी की मात्रा न हो, सैचुरेटेड फैट ना हो, ट्रांस फैट तो बिल्कुल ही ना हो। तो इस तरह से अगर हम विटामिन ई सप्लीमेंट भी लेते हैं, जो कि डॉक्टर ही आपको एडवाइज करेंगे, तो यह भी काफी हद तक हमारे लीवर डिजीज, लीवर डैमेज होने से काफी हद तक हमें बचा देता है। और इस पर तो काफी रिसर्च आप जानते ही हैं, मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा रात दिन अनुसंधान हो रहे हैं, और भी कई होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से अगर हम विटामिन ई भी खा लेते हैं, थोड़ा सा मात्रा लेते हैं, कई मेडिसिन ऐसे सप्लीमेंट है, तो उससे इसके रिस्क घट जाते हैं। हमारे जो भी कंडीशन हो रहे हों तो हमें अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो वो हमारी सारी सिचुएशन को समझ के अकॉर्डिंगली हमें दे नहीं पाएंगे, और हमारे लीवर जो है वो कंटिन्यू स्ट्रेस में पड़ेंगे। मित्रों, अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसका अभी तक कोई भी मेडिकेशन है नहीं जो कि लीवर डिजीज से आपको निजात दिला सके। अभी बहुत ही ज्यादा अनुसंधान की जरूरत है, जो कि इसके मेडिकेशन को और भी स्थापित तरीके से कर सके, ताकि बेहतर से ट्रीट कर सके। तो हमें वेट लूज कराने के लिए अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है, अपने डाइट को चेंज करना होता है, हम अपने लाइफ स्टाइल को रिवर्स करा सकते हैं इस लीवर डिजीज के जो भी क्षति हो चुके हैं, और अल्कोहल को छोड़ दीजिए। इस तरह से ये सब ही बारीकी है कुछ, जिसमें अगर आप गिनना चाहते हैं तो आप गिन लीजिए कि लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लीजिए, मेडिकेशन कर लीजिए, लास्ट में आते हैं सर्जरी किए जाते हैं। सर्जरी के तहत तो सीधा रिप्लेस ही होता है, अभी तक ऐसा कोई इक्विपमेंट बना नहीं। और अगर सिरोसिस के स्टेज में है तो यह लीवर फेलियर करा देता है, जो कि आपको आगे चल के लीवर कैंसर और लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। तो ये तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं। इसके साथ ही हम आगे के वीडियो में कई उन सभी चीजों का भी जिक्र करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से, जो कि कारगर सिद्ध हुए हैं लीवर डिजीज को काफी हद तक उसका समन करने में, इलाज करने में। तो घरेलू नुस्खे हैं मित्रों, इसके अक्सर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आपको विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है यह होम रेमेडी और ट्रीटमेंट की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा।